हेलो एवरीवन। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के साथ ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टीपल मास हायरिंग्स के अपडेट्स के बारे में। और बहुत दिनों से हमने डिस्कस नहीं किया है, बहुत सारी कंपनीज के अभी अपडेट्स है, बहुत सारे कंपनी के अपडेट्स आ रहे हैं, तो एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर लेंगे। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, आगे जाने से पहले आपको एक चीज बताता हूं कि यहाँ पर मैंने कल एक हायरिंग वीडियो पोस्ट करी थी दैट इज रिलेटेड टू सम मेगा इंटर्नशिप ड्राइव। अब ये कभी कभार आती है, इसमें क्या होता है ना कि पिछली बार का जो रिस्पॉन्स था थोड़ा सा अच्छा था, तो इस बार आप ट्राई कर सकते हो और जितना ज्यादा आप अप्लाई करते हो उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके शॉर्टलिस्टिंग के। अभी करंटली ऑनगोइंग है और किसी भी वक्त एक्सपायर हो सकती है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सब मेगा इंटर्नशिप ड्राइव करके, ठीक है, तो वो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले यहां पर मैं बात करूंगा कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में, टीसीएस एक्सेंचर के बारे में मुझे बात करनी है, डिलॉयट के बारे में एक अपडेट है उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में। तो कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से काफी बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला है, जिसकी वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले ही अभी पोस्ट करी है। कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से हमें यहां पर थर्ड फेज देखने को मिल गया फॉर 2025 बैच आ रही। अभी जो थर्ड फेज है, इसके जो मेल्स हैं वो यहां पर स्टूडेंट को बताया गया है कि आपको 2022 में, मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है टेस्ट, उसके बाद 22 मई के बाद 23 मई को रहने वाला है। तो ये थर्ड फेज की हायरिंग रहने वाली है। जिन बच्चों ने थोड़ा सा बाद में अप्लाई किया था उन बच्चों को ये वाले जो मेल्स है वो रिसीव हुए हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है कि कॉग्निजेंट की जो प्रोसेस है वो अभी भी चल रही है। बट यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक कॉग्निजेंट में अप्लाई कर रखा है, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये एक फेज हायरिंग होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर हायरिंग के यहां पर मल्टीपल फेजेस हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर यहां पर आपका टेस्ट के बाद इंटरव्यू आ रहा है, तो टेस्ट के बाद इंटरव्यू आने का जनरली एक फेज होगा रिजल्ट का। इंटरव्यू के बाद अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट आने का एक फेज होगा। मतलब ऐसी चीजें चल रही है। मतलब अगर आपको एप्टीट्यूड, मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने कम्युनिकेशन असेसमेंट दिया, अब कम्युनिकेशन असेसमेंट देने के बाद अगर आपको नहीं आ रहा है एप्टीट्यूड और टेक्निकल, बाकी बच्चों को जो सेम डेट के थे उनको आ गया, तो इसका मतलब प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, या फिर अगर आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट के बाद अगर इंटरव्यू नहीं आ रहा और सेम डेट के बच्चों को यहां पर इंटरव्यू आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो गई। उसका एक कॉमन सा रीजन है क्यों ये लोगों ने फेज में नहीं डिवाइड कर रखा। उनको मैटर ही नहीं करता चाहे लोकेशन कुछ भी हो, क्योंकि वर्चुअल इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो जब पहले वर्चुअल इंटरव्यूज नहीं होते थे, इन पर्सन इंटरव्यूज होते थे, तो यहां पर मल्टीपल फेजेस होते थे। तो जब से वर्चुअल इंटरव्यू में इन लोगों ने चेंज कर दिया है, तो जो फेजेस का सिस्टम है यहां हमें खत्म होते हुए दिख रहा है। और जनरली अगर हम अभी बात करें 2024 बैच के, ऑलमोस्ट सभी फेजेस अभी एंडेड वाले दौर में है, बस इंटरव्यूज ऑनगोइंग है। 2025 बैच का जो पहला और दूसरा फेजेस था, उसके यहां पर इंटरव्यूज अभी ऑनगोइंग वाले फेजेस में है और असेसमेंट नहीं चल रहे हैं। असेसमेंट उनके पूरी तरीके से यहां पर खत्म है, जो फर्स्ट और सेकंड फेज में हुए थे। और थर्ड फेज यहां पर कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में हम आगे अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। बात कर लेते हैं आगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस की तरफ से यहां पर हमें, आपको पता ही है कि जो रिजल्ट है वो आ चुका है। धीरे धीरे यहां पर डेली डेली रिजल्ट आ रहा है। तो 15 के बाद 17 को बहुत सारे कैंडिडेट्स को बेस्ट यहां पर शो हुआ है। और उसके बाद अगर किसी को बेस्ट आ गया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी बेस्ट को छोड़ो, मेन बात पर आते हैं, वो है इंटरव्यू का सर्वे। तो जो इंटरव्यू का सर्वे है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को आ रहा है, धीरे धीरे डेली बच्चों को आ रहा है। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि जो इंटरव्यू शेड्यूल के मेल है वो भी ऑलरेडी बच्चों को स्टार्टेड है। एक इंटरव्यू शेड्यूल का मेल मैंने आपको दिखाया भी था, बच्चों को किस प्रकार से इंटरव्यू शेड्यूल का मेल आ रहा है, उसमें शेड्यूल दिया है, लोकेशन दी है, टाइमिंग वगैरह दी होती है, नीचे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं वो सब उसमें बताया रहता है। ठीक है, सो ऐसे इंटरव्यू शेड्यूल के मेल जो हैं आ रहे हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको मैं सेपरेट वीडियो में भी कवर करूंगा, थोड़ा सा बता देता हूं। तो जो काफी ज्यादा बच्चे हैं उनका क्या हो रहा है कि टीपीओ रिजल्ट प्रोवाइड करा रहा है। अब जब टीपीओ ने रिजल्ट प्रोवाइड करा दिया, उसके बाद काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया टीपीओ ने रिजल्ट प्रोवाइड करा दिया है, इसके बाद मेरा नाम नहीं है लिस्ट में, तो क्या मैं रिजेक्टेड हूं? तो देखो, पहले बात तो टीपीओ आपको इसमें ज्यादा क्लैरिटी देगी। टीपीओ आपको अच्छे से क्लैरिटी देगी बिकॉज टीपीओ ने आपका रिजल्ट दिया। तो आप टीपीओ से पूछ सकते हो कि अभी नहीं है तो बाद में क्या नाम आ सकता है। बट जनरली मुश्किल है, क्योंकि जो देखो कॉलेज के इंटरव्यूज होते हैं ना वो एक साथ होते हैं। जैसे कॉलेज के, जैसे सपोज किसी पर्टिकुलर कॉलेज में अगर आपका टीपीओ के साथ एसोसिएटेड है टीसीएस, तो क्या होता है जो इंटरव्यूज होते हैं वो एक साथ होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक आपको पर्टिकुलर डेट आ जाती है, जैसे काफी कॉलेजेस ने बोला है कि 19 मई से 31 मई के बीच में इंटरव्यू होंगे, तो उस पर्टिकुलर डेट के बीच में यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू आ जाते हैं। तो अगर टीपीओ ने लिस्ट जारी करी और अगर आपका नाम उसमें नहीं है और टीसीएस की तरफ से आपको ऐसे सेपरेटली रिजेक्शन की जो मेल है, अगर टीपीओ से रिजल्ट आया तो मुश्किल है कि आपको आए। सो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि मे बी यू आर रिजेक्टेड, अगर आपको टीपीओ से लिस्ट आई और अगर आपका उसमें नाम नहीं है तो। बट क्या उम्मीदें हैं फ्यूचर में आने की? तो देखो, यहां पर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। टीपीओ से रिजल्ट आई है, उसमें आपका नाम नहीं आया, ठीक बात है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स,
टीसीएस एनक्यूटी में बहुत देर तक, बहुत दिनों तक यहां पर रिजल्ट्स आते रहते हैं थ्रू ऑफ कैंपस। आपको बेसिकली टीपीयू की तरफ से तो नहीं आएगा, बट ऑफ कैंपस के थ्रू सर्वे लिंक आ सकता है। देयर इज स्लाइट चांसेस, ठीक है, स्लाइट चांसेस है, बिकॉज लास्ट ईयर के मैंने ऐसे इंस्टेंस देखे जब बच्चों को टीपीयू से रिजल्ट नहीं आया था, बट ऑफ कैंपस में उन्हें सर्वे लिंक आ गई थी। तो थोड़ी बहुत उम्मीदें आप लगा के रख सकते हो, ठीक है। बाकी अपडेट्स तो आपको पता ही है, बाकी टीसीएस के बारे में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स हैं, तो एक वीडियो में सारी चीजें वो अच्छे से कवर नहीं हो पाएंगी, स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा के कर लेंगे कवर, ठीक है। बात करते हैं एक्सेंचर की। एक्सेंचर की तरफ से गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि एक्सेंचर ने कुछ टाइम पहले कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऑनबोर्डिंग कराई है, और ऑनबोर्डिंग से फायदा क्या है मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। जब एक्सेंचर की ऑनबोर्डिंग लगभग खत्म होती है या फिर खत्म होने के आसपास होती है, तब यहाँ पर नई हायरिंग्स रिलीज होती हैं। जब तक एक्सेंचर की जो ऑनबोर्डिंग्स हैं वो प्रॉपरली एटलीस्ट 80% वो लोग कंप्लीट नहीं कर लेते या 90% कंप्लीट नहीं कर लेते, हायरिंग्स के चांसेस कम रहते हैं। अब इस साल आपको पता होगा कि एक्सेंचर की अभी तक हायरिंग आई नहीं है ना, और जो एक्सपेक्टेड मंथ है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसा सुनने में आया है कुछ टीपीओस के जिनके एक्सेंचर से अच्छे रिलेशंस हैं, कि जुलाई अगस्त तक वो लोग प्लान कर रहे हैं कि पूरी यहाँ पर शायद ऑनबोर्डिंग्स ऑलमोस्ट कर दें। तो आप जुलाई के आसपास सोच सकते हो कि शायद जुलाई के आसपास से हमें हायरिंग्स देखने को मिल जाए, ठीक है। मैं शायद क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ कह नहीं सकते इसमें, मतलब जितना इंसाइट है वो इतना ही है कि टीपीओस ने बोला है कि भाई शायद जुलाई अगस्त तक जो ऑनबोर्डिंग है सिलेक्टेड बच्चों की वो मिल जाएगी। तो अगर मिल जाएगी तो फिर उस वक्त से चालू हो सकती है। बट एक्सेंचर की जो थोड़ी सी जॉब अभी जैसे उन्होंने इतने सारे बच्चों को हायर कर लिया और उसके बाद अभी ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि इस साल कुछ बहुत बड़ी हायरिंग आई है एक्सेंचर की तरफ से, बिकॉज पिछले साल वालों की थोड़ी सी जो हालत है वो खस्ता हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज फ्रॉम महिंद्रा। सो महिंद्रा कैंपस, काफ़ी सारे बच्चों ने इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया है। काफ़ी सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम आई है, वो ये है कि कॉलेज का नाम नहीं है। अब देखो, अगर कॉलेज का नाम नहीं है और उसमें लिस्ट में दिया था कि भाई मेल कर देना, तो अगर आपने मेल कर दिया अभी तक नाम ऐड नहीं हुआ है तो, और उसकी वजह से अगर आप टेस्ट नहीं दे पाए हो, सो यस, सो इट इज़ बैड। एंड इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। एंड जिन बच्चों ने टेस्ट दे दिया है, तो टेस्ट देने के बाद अभी जो एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के एप्लीकेशंस आ गए थे, तो टेस्ट देने के बाद अभी थोड़ा सा डिले होगा इंटरव्यूज़। एंड थोड़े से टाइम बाद आप एक्सपेक्ट करना कि जो इंटरव्यूज़ होंगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है, सो इंटरव्यूज़ आएंगे, ठीक है। और 450-500 के आसपास जॉब ओपनिंग्स हैं, तो अच्छे नंबर्स में आ सकते हैं इंटरव्यूज़, ठीक है। तो प्रिपरेशन भी अपनी अच्छी करके रखना, ठीक है। ये अपडेट हमारा हो गया। इसके बाद एक और अपडेट जो मुझे कवर करना है, दैट इज रिलेटेड टू विप्रो। सो विप्रो की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जो एलओआईज वगैरह हैं वो आ रहे हैं। अगर आपने विप्रो अलर्ट का एग्जाम दिया था और विप्रो अलर्ट से अगर आप ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हो, तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि विप्रो की तरफ से भी रिस्पॉन्स अच्छा चल रहा है। मतलब कैंडिडेट्स जिनने विप्रो अलर्ट और विप्रो अलर्ट एक्सक्लूसिव दिया था, इवन ऑफ कैंपस दिया था, तो बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर जो ऑनबोर्डिंग वगैरह ये चल रही है, ठीक है। और जो एलओआई है, मतलब लेटर ऑफ इंटेंट है, उसके मेल्स जा रहे हैं, साथ साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेल एक साथ बहुत सारे बच्चों को आए हैं। दैट्स अ गुड साइन कि यहाँ पर विप्रो यहाँ पर ऑनबोर्ड करने के लिए उत्सुक है। और बाकी अगर आगे आने वाले हम 2-3 महीने देखें, तो शायद विप्रो की तरफ से जो स्पीड है उसको फास्ट किया जा पाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मैं एक और करना चाहता हूँ, दैट इज रिलेटेड टू कॉग्निजेंट, कि कॉग्निजेंट से भी कुछ बच्चों की ऑनबोर्डिंग हुई है। अभी 15 मई को कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग थी, शायद चेन्नई में ज्वाइनिंग थी अभी कुछ बच्चों की 15 मई को। एंड उसके बाद जो बच्चे पहले से सिलेक्टेड है कॉग्निजेंट के थ्रू, यहाँ पर ऑफ कैंपस में सिलेक्टेड है, उनकी ये जो प्रोसेस है वो यहाँ पर अभी चल रही है। बाकी जो बच्चे इस साल अभी चल रहे हैं, प्रोसेस में चल रहे हैं, आई होप कि जल्दी से जल्दी उनका भी कुछ ना कुछ होगा। सो आई होप मैंने सारे के सारे जो अपडेट्स है वो कवर किए होंगे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। और सिस्को का एक बचता है अपडेट, उसको भी मैं कवर करने वाला था, भूल गया। तो सिस्को का अभी जो अप्रेंटिसशिप है वो चल रहा है, उसका जो सेकंड फेज है वो रिलीज किया गया है यहाँ पर सिस्को की तरफ से। तो ये जो सेकंड फेज होने वाला है, इस सेकंड फेज का सेम फर्स्ट फेज की तरह रहेगा सब कुछ। सबसे पहले आपका रोल प्रेफरेंस आएगा, रोल प्रेफरेंस सर्वे करोगे, उसके बाद आपका असेसमेंट होता है, असेसमेंट के बाद इंटरव्यूज होते हैं। और ये जो सिस्को की अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पिछली साल को अगर आप उठा के देखोगे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सिस्को में जाना, है ना। वो ओवरऑल जो प्रोसेस होती है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मीडियम लेवल की है और अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो प्लीज गिव योर 100%। अभी आपके जब टेस्ट हो रहा है, टेस्ट होने के बाद आपके इंटरव्यूज आते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी करना, मीडियम लेवल के इंटरव्यूज होते हैं, अभी एक्सपीरियंस में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।